अहमद कमाल परवाजी साहब मध्य प्रदेश उज्जैन के शायर थे। उनका एक शेर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। पहले मतलब पढ़ता हूँ फिर वो शेर पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि हर एक बात का पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। अब जो शेर उनका पूरी दुनिया में मशहूर हुआ वो ये था, हर एक बात का पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी, मुझे पता है उत्तर प्रदेश में ये सब शेरों पे दाद नहीं मिली थी, लेकिन मुझे जिस शायर को आपके सामने पेश करना है, अगला शेर उसके लिए पढ़ूंगा। ये शेर अहमद कमाल परवाजी का था, लेकिन अभी पूरी दुनिया में एक लहजा गश्त कर रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क का तहजीब हाफी। उसने अपनी टाइमलाइन पर एक गजल लिखकर लगाई और उसने हिंदुस्तान के शायर अहमद कमाल परवाजी की नज़्र ये लिखा था कि हिंदुस्तान के शायर अहमद कमाल परवाजी की नज़्र मेरी ये गजल, और उस गजल में उसने एक शेर कहा था। इरशाद, अभी एक जुमला आपने कहा, इंशाअल्लाह ये बच्चे आपकी बातों को झुठला देंगे, इन संजीदा शेरों पे दाद देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे बताया गया है बाबूगंज के हवाले से, जो बताया गया है, मैं काफी देर से वो वाला बाबूगंज ढूंढ रहा हूँ जो मुझे दूसरे लोगों ने बताया। लेकिन सुनिए, कहते हैं तहजीब हाफी के इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जी जी, तिलिस्मे यार ये पहलू निकाल लेता है, तिलिस्मे यार ये पहलू निकाल लेता है कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता है। क्या बात है। अब जो शायर माइक पर आने वाला है उसके लिए शेर पढ़ता हूँ कि तिलिस्मे यार ये पहलू निकाल लेता है कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता है। अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए, अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपनी जेब से जुगनू निकाल लेता है। अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपनी जेब से जुगनू निकाल लेता है। एक ऐसा शायर जिसने कमोबेश दो नहीं तीन साढ़े तीन दहाइयों से 30-35 सालों से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग कस्बों देहातों शहरों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 22 से 23 ममालिक में जिसने गजल को पूरी ईमानदारी के साथ जिंदा रखा है, जिसे गजल के हवाले से जाना जाता है। या तो मैं ये कह देता हूँ कि गजल को अल्ताफ जिया कह सकते हैं, अल्ताफ जिया को गजल कह सकते हैं। गजल का इतना महबूब शायर आज हमारी इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ रखता है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, वो पीछे जो पान का ठीला लगा हुआ है और जो चाचा वहाँ बैठे हुए हैं उनका भी तालियां बजाना मुझे नजर आना चाहिए। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल कीजिए तमाम लोग जितने हाजिरीन हैं गजल के महबूब शायर अली जनाब अल्ताफ जिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अंजुम साहब, आपने मेरे लिए जो भी कहा है ये कबूलियत का वक्त है, अल्लाह कबूल कर ले, तो मैं ऐसा हो जाऊं जैसा आपने मुझे पेश किया। दोस्तों एक बात अर्ज कर दूं कि कोई भी मुशायरा बड़े शायरों से बड़ा नहीं होता। जहां बड़ी सामाइन होती है मुशायरा खुद बड़ा हो जाता है। क्या बात है। जहाँ मोअज़्ज़िज़ मेहमानान हों, बड़े लोग हों, वो मुशायरा बड़ा हो जाता है। मेरे डाइस पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं दोस्तों जिन्हें डाइस पर पाकर रश्क आता है, फख्र होता है कि हमारी उर्दू ऐसे लोगों से जिंदा है। मेरे मोहतरम तबलीग-उज़्ज़मा साहब, मैं ख़ास तौर से तबारक हुसैन उदरीसी साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे आप जैसों से मिलवाया। कुछ बच्चे हैं जो जिन्हें नहीं मालूम, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, हम भी इसी तरह थे। किसी ने शेर कहा कि हवा की इज्जत पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा। क्या बात है, हवा की इज्जत। बच्चे इधर भी बैठे हैं लेकिन फर्क है दोनों में। अब ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ इन तक असर करता है या नहीं, मैं आप सबसे मोहब्बतें चाहता हूँ कि हवा की इज्जत पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा। ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। वाह,
तो ये बच्चे अभी लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा इरशाद अंजुम साहब, ये चलना सीख जाएंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज ये जो कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे, हरकत कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अब वो हरकत करेंगे। मेरे मोहतरम सुजाउद्दीन साहब, जिनकी बाबरकत सदारत से ये मुशायरा अपनी मंजिलें तय कर रहा है, मैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ जी जी और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं, महबूब रहमान बबलू साहब, तबलीग उल जमा साहब, तबारक हुसैन इदरीसी साहब, डॉक्टर साजिद साहब, अफजाल प्रधान साहब, मेरे मोहतरम कमालुद्दीन साहब और जिन्होंने इस मुशायरे को सजाया अल्ताफ हुसैन साहब, तमाम की इजाज़त चाहता हूँ और यहाँ से मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं कुछ शेर आपकी अदालत में पढ़ सकूँ। अवेज भाई देखिएगा, दिल भाई, सोहेल भाई, काबिश भाई, यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। अरे क्या बात है भाई, किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, दिन की किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। बाबूगंज वालों, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। शेर पढ़ता हूँ कि ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। ये झूठ है कि हवा, जरा सा दाइश की भी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आप लोग जरा सा जिम्मेदारी निभाएं अपनी। शेर पढ़ता हूँ कि ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, वो एक दोस्त जो दुश्मन से, अवेज भाई, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, क्या बात, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, जमील साहिर साहब, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था, झुकाव उसका इधर कम उधर ज्यादा था। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ, तबारक देखिएगा मतलब खुसूस। मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। क्या बात है, क्या मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था, सोहेल भाई, डॉक्टर साहब, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, मुझ में एक मौज थी बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, मेरे दुश्मन पर। अरे जिंदाबाद भाई, मेरे इसराइल एहसान है मुझ पर वरना, वकील साहब, शम्भू भाई, कमरुज्जमा भाई, तमाम लोग अपनी मोहब्बत बेजान कहाँ था पहले, डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। यही एक फिक्र रहती है मुझे हैरान कर देगी, यही एक फिक्र रहती है मुझे हैरान कर देगी। भाई दिल, यही एक फिक्र रहती है मुझे हैरान कर देगी, मेरी आवारगी मेरा सफर आसान कर देगी। यही एक फिक्र रहती है मुझे, यही एक फिक्र रहती है मुझे हैरान कर देगी, मेरी आवारगी मेरा सफर आसान कर देगी। देखिए
निगेटिव पॉजिटिव दोनों बात होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम उल्टा सोचते हैं वो सीधा भी हो सकता है, जो सीधा सोचते हैं वो उल्टा भी हो सकता है। क्या बात है। मैं आप सबको एक शेर पेश कर रहा हूं और हो सके तो इस शेर का दामन थामे रहे आप जी। और इसी दामन के हवाले से हम शायद जिंदा रह जाएं। पेश करता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर मैंने सलीके से 2 मिसरे कह लिए हों तो मेरा आप साथ दें। इनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, ये पता नहीं किस गुमान में है, किस अंधेरे में है, मेरी तो समझ के बाहर है ये लोग। हाँ, तो अभी मैं देख लूंगा, ये जो शेर पढ़ूंगा अगर आपके हाथ ना उठे, मुंह ना खुले, तो मैं समझूंगा कि कोई फायदा नहीं है आपके यहाँ बैठे रहना। ये मेरे भाई मेरे साथ दे रहे हैं, मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, और मुझे ही नहीं हर शायर को पेश करता हूँ कि यही एक फिक्र रहती है मुझे, हैरान कर देगी मेरी आवारगी, मेरा सफर आसान कर देगी मेरी आवारगी, मेरा सफर आसान कर देगी मेरी आवारगी, मेरा सफर आसान कर देगी। अंधेरे रोशनी के हाथ पर बैत करेंगे अब, अंधेरे रोशनी के हाथ पर बैत करेंगे अब, अंधेरे रोशनी के हाथ पर बैत करेंगे अब, चिरागों की हिफाजत का हवा ऐलान कर देगी। वाह अंधेरे रोशनी के यार, इस पर तालियां होनी चाहिए थी। बहुत अंधेरे रोशनी के हाथ पर अल्ताफ बैत करेंगे अब, अंधेरे रोशनी के हाथ पर बैत करेंगे अब, चिरागों की हिफाजत का हवा ऐलान कर देगी। भाई अवैस इलाहाबादी साहब, साहिल इलाहाबादी साहब अपनी मोहब्बतों से जोरदार तालियां होनी चाहिए नवाज रहे भाई। क्या कहने, वाह वाह वाह। अंधेरे रोशनी के हाथ पर बैत करेंगे अब, चिरागों की हिफाजत का हवा ऐलान कर देगी, चिरागों की हिफाजत का हवा ऐलान कर देगी। लगा रहता है जिसकी मेजबानी में तो सुबह शाम, लगा रहता है जिसकी मेजबानी में। दोस्तों इस शेर पर मुझे नवाज दें आप। अंधेरे रोशनी के हाथ पर बैत करेंगे अब, चिरागों की हिफाजत का हवा ऐलान कर देगी। लगा रहता है जिसकी मेजबानी में तू सुबह शाम, लगा रहता है जिसकी मेजबानी में तू सुबह शाम, ये दुनिया तेरे ही घर में तुझे मेहमान कर देगी, ये दुनिया तेरे ही घर में तुझे मेहमान कर देगी। लगा रहता है जिसकी मेजबानी में तू सुबह शाम, लगा रहता है जिसकी मेजबानी में तू सुबह शाम, ये दुनिया तेरे ही घर में तुझे मेहमान कर देगी, ये दुनिया तेरे ही घर में तुझे मेहमान कर देगी। यही एक फिक्र रहती है मुझे, हैरान कर देगी मेरी आवारगी, मेरा सफर आसान कर देगी। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते। देखिए ये 2 कौड़ियों के लोग जो मुंह खोलते हैं हमारे ताल्लुक से कुछ भी बोलते हैं, उन्हें जो डर है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, पेश कर रहा हूं मुलाज़ा फरमाएं। उनका डर उनसे बुलवाता है, वो बुज़दिल हैं, उनके यहाँ हौसला नहीं है, मर्दानगी नहीं है। पेश करता हूं, अगर आपकी बात कह रहा हूं तो पूरा मजमा मेरा साथ दे। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। क्या बात है, वाह। मेरे अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अगर इस पर कोई भी बंदा खामोश रहा तो अगर मैं समझदार हूं तो मुझे बैठ जाना चाहिए। पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं, ये रास्ते मेरी आवारगी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों, मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों, कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूं मगर न जाने क्यों। ये इसको छेड़ा मत कीजिए आप, अच्छा भला था, इसको वहीं कर दें आप प्लीज। ये रास्ते में वहीं कर दो भाई, माइक ऑपरेटर। नहीं ये अभी सही था भाई, आपने फिर उसको छेड़ दिया। नहीं उसको आवाज बढ़ाइए आप प्लीज, बढ़ाइए बढ़ाइए। मेरे जुनून से मेरी बेखुदी से डरते हैं। ये इतना खूबसूरत माइक बहुत जमाने के बाद हमें मिला है दोस्त, लेकिन बस आप जरा सा छेड़ देते हैं, डर जाते हैं, क्या होता है पता नहीं। मेरे जुनून से आप क्यों बोलते हैं वहां जाके भाई?
ये बोल रहे हैं क्या आपको? जी भाई भाई इधर आ जाओ आप यहाँ। मेरे जुनून से, मेरी बेखुदी से डरते हैं ये रास्ते, मेरी आवारगी से डरते हैं। मैं आफताब नहीं हूँ मगर न जाने क्यों, मैं आफताब नहीं हूँ मगर न जाने क्यों, कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हाय हैं। हाय हाय। मैं आफताब बहुत नहीं अच्छे हूँ भाई, मगर क्या न जाने क्यों, कई कई चिराग मेरी रोशनी से डरते हैं। दोस्तों इतना अच्छा सुना आपने, मेरा तो मन कर रहा है कि आज मैं तरन्नुम से न पढ़ना, लेकिन कुछ शेर और भाई अल्ताफ पढ़ता भाई हूँ। हमारे जो सरपरस्त हैं अल्ताफ साहब, वो जी अल्ताफ मोहब्बतों से साहब, नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ कुछ शेर और आपसे मोहब्बतें चाहता हूँ। जी है ना। मुलाजा फरमाए मतलब बिलखुसूस। अभी मैंने एक गज़ल कल पढ़ी मेरे भाई तबारक हुसैन इदरीसी साहब के मशारे में, बहुत 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 अच्छा सुना गया उस गज़ल को। मैं चाहता हूं कि वो गज़ल आप तक भी पहुंच जाए और आपकी भी दुआएं हासिल हो जाएं और उस गज़ल पर मोहर लग जाए, सनद लग जाए। इजाज़त है? जी है, अता कर। पेश करता हूं मतलब मुलाज़म। अच्छा। उसकी आँखों क्या बात, उसकी आंखों, उसकी आँखों में उतर जाने को। क्या बात है, लीजिए मजा लीजिए अब गजल का। दोस्तों वाकई आप जरा सा संजीदा होकर इस गजल को सुन लें। मुझे बस हर इलाके में इस गजल को एक बार पढ़ना है, उसके बाद मुझे इस गजल को नहीं पढ़ना है। मुझे आज आपको ये गजल बिलखुसूस सुनानी है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। अरे क्या बात, बहुत बहुत अच्छा सुना आपने। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। बहुत अच्छे। वो न रास्ता है, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान, न मंजिल का निशान। क्या बात, वो न रास्ता है, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान, वो न रास्ता, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। फिर भी क्यों जियो बाबूगंज जियो। उधर जाने को जी चाहता। देखिए अब ये जो है ना, ये मुझे पढ़ने दे भाई, ये मत कीजिए आप। जी भाई भाई भाई। जी चाहता है वो न रास्ता, वो न रास्ता
न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। बहुत अच्छे भाई अल्ताफ जी साहब, वाह वाह वाह। जी चाहता है मेरी मंजिल है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। और बिलखुसूस तमाम शोरा मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, खास तौर से दिल खैराबादी साहब, सुहेल आजाद साहब, जमील साहिर साहब, मेरा बेटा इरशाद अंजुम, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आवेश भाई देखिएगा, जी चाहता है, मुझे इस शेर पर दाद चाहिए दोस्तों, सुनेगा आप, सुने सुने सुने। जी चाहता है कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार, कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है। भाई जमील साहिर साहब अपनी मोहब्बतों से एक मर्तबा जोरदार तालियों से इस वक्त अल्ताफ जिया साहब खालिस गजल के शेर आप तक पहुंचा रहे हैं और आप मसरूर होकर सुन रहे हैं। भाई क्या कहें, जी चाहता है कोई दीवार, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता, बस बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, अब बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, अब बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता
आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तबारक भाई डॉक्टर साजिद साहब, खास तौर से ये शेर मैंने कल नहीं पढ़ा था, आज मैं ये शेर आपकी मोहब्बतों की नज़्म करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी चाहता है जब से खुशबू तेरी, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है। लीजिए तगज़ुल का शेर, जब से सुने खुशबू तेरी इश्क करने वालों की नज़्म मेरा ये शेर। तबारक भाई मुशारों से इश्क करते हैं, आप माशूका से करते होंगे, कोई अपनी माँ से करता होगा, कोई अपने भाई से करता होगा। आप सबकी नजर मेरा ये शेर, जो बेईमान है वो खामोश रहेगा इस शेर पर। पेश करता हूँ शेर, मुलाजा फरमाएं। जब से खुशबू क्या बात है, जब से खुशबू, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, क्या बात है, वाह। जब से खुशबू जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। फूल की तरह बिखर जाने, जब से खुशबू जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा, इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा, इश्क दरिया है, इश्क दरिया इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। क्या कहने भाई। ये आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। जी चाहता गीत गीत सुनना चाहते हैं वो लोग, अल्ताफ भैया साहब, ये लोग गीत सुनना चाहते हैं, तो ये गजल तो ये गजल मुकम्मल हो जाए भाई, उसके बाद तो गीत होगा भाई। ठीक, मैं पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। जी चाहता है कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, साहिल भाई, शय है जो मुझे खींचती रहती कोई है शय जिया। कोई शय है, कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाह। गीत तो नहीं पढ़ूंगा, एक गजल फिर आपके सामने पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं गजल तो मेरा साथ दे, आप पेश करता हूं मतलब मुलाजा फरमाएं दीप भाई।
मैं मतलब पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए। भाई भाई अनायत सुने और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर कुछ बुजुर्ग हैं कैसे हाथ नचा रहे हैं, उन्हें मैं अभी क्या बताऊं भाई। भाई 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 पेश करता हूं, सुने मुलाजा सुनिए फरमाए। सुनिए, जो सुनने वाले लोग मैं हैं, मतलब पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए। अनायत, अनायत। क्या खबर थी वो मुझे को, क्या बात है, हाँ, इस तरह जिला देगा। क्या बात है, क्या खबर जरा थी सा वो आप मुझको इस समझ तरह रहे। क्या खबर थी वो मुझे को, इस तरह जिला देगा। क्या खबर थी वो मुझको, क्या खबर थी वो मुझको, इस तरह जिला देगा, इस तरह जिला देगा। मेरे नाम के आगे, मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा। मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा। क्या खबर थी वो मुझको, इस तरह जिला देगा। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। बुज़दिली की दलदल में, बुज़दिली की दलदल में धंस गए अगर हम लोग, बुज़दिली की दलदल में धंस गए अगर हम लोग, बुज़दिली की दलदल में धंस गए अगर हम लोग, बुज़दिली की दलदल में बुज़दिली की दलदल में धंस गए अगर हम लोग, धंस गए अगर हम लोग। आने वाली नस्लों को कौन हौसला देगा, आने वाली नस्ल। क्या कहने भाई, जिंदाबाद भाई हमारे कन्वीनर कमालुद्दीन साहब। एक मर्तबा जोरदार तालियां होनी चाहिए कमालुद्दीन साहब, तमाम मुशायरा कमेटी और अल्ताफ जिया साहब के लिए। बुज़दिली की दलदल में धंस गए अगर हम लोग, धंस गए अगर हम लोग। आने वाली नस्लों को कौन हौसला देगा, आने वाली नस्लों को कौन हौसला देगा। मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। मुनफरिद बना, मुनफरिद बना खुद को, मुनफरिद बना खुद को, आने वाली नस्लों को कौन हौसला देगा। मशवरा है ये मेरा, मशवरा है ये मेरा। मुनफरिद बना खुद को, मुनफरिद बना खुद को। इतनी भीड़ में वरना कौन रास्ता देगा, इतनी भीड़ में वरना कौन रास्ता देगा। इतनी भीड़ में वरना कौन रास्ता देगा।
तेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा। और ये भी शेर देखिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। और मैं इन लोगों से भी माफी चाहूंगा, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, या वो कुछ और सुनना चाह रहे थे, मैं कुछ और सुना रहा था। ये शेर आप सबकी नज़् करता हूं। एक मरतबा सब लोग मिलकर जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए भाई। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सुनना चाहते हैं भाई, क्या बहुत शुक्रिया। आने वाली नस्लों को कौन हौसला देगा। आप सबकी नज़्र करता हूँ ये शेर। उस तरफ से तुम आओ, उस तरफ से तुम आओ, इस तरफ से हम निकले। आप सबकी नज़्र मेरा है। उस तरफ से तुम आओ, उस तरफ से तुम आओ, इस तरफ से हम निकले, इस तरफ से हम निकले। सिलसिला मोहब्बत का फासले मिटा देगा, सिलसिला मोहब्बत का। भाई ये हमारे अफजल हुसैन प्रधान साहब बहुत शुक्रिया। और अली जनाब सलमान भाई बिरवा, मोहब्बत का और ये हमारे फासले। सलमान भाई जो हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बाबूगंज की मोहब्बतें अल्ताफ जिया साहब को मिल रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह वाह भाई भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, सलमान भाई। सिलसिला मोहब्बत का देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए। वो यहाँ पर आकर हार मुझे पहना रहा है और फरमाइश दिल की कर रहा है। ये देखिए, वो इसको पागल नहीं कहना चाहिए, इसको समझदार, इसको बहुत बड़ा समझदार है। क्या बात है भाई। सिलसिला मोहब्बत का फासले मिटा देगा। क्या अच्छा मूड बन गया है। सिलसिला मोहब्बत का फासले मिटा देगा। एक ऐसा शेर सुना के जाऊंगा दोस्तों, ये पूरा मजमा खड़े होकर के उस शेर का इस्तकबाल न करे तो आज के बाद मैं ये गजल, शेर नहीं ये गजल ही नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आप जरा सा सब्र करें, एक शेर सुन ले मेरा इस गजल का। आप सबसे मोहब्बतें चाहता है मेरे शेर में। बबलू भाई देखिएगा। सिलसिला मोहब्बत का फासले मिटा देगा, जानता हूं मैं उसकी दुश्मनी है रंगों से, दुश्मनी है रंगों से। जानता हूं मैं उसकी दुश्मनी है रंगों से, दुश्मनी है रंगों से। वो महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा, वो भाई। अब जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। हमारे महबूब मेहमान अली जनाब महबूबुर रहमान साहब की मोहब्बतें मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जानता हूं मैं उसकी दुश्मनी है रंगों से, दुश्मनी है रंगों से। वो महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा, वो महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा। वो शेर जिसके लिए मैंने एक दावा किया है, हालांकि मुझे दावा नहीं करना चाहिए। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं बहुत समझदार हैं। पेश करता हूं तबलीगुल जमा साहब, तबारक साहब, डॉक्टर साजिद साहब।
बबलू भाई, तमाम लोग सुने, जी जी अल्ताफ भाई, सद्दाम भाई, पेश करता हूं शेर मुलाजा फरमाए। सिर्फ अपने आंगन की, सिर्फ अपने आंगन की रोशनी बहाने को। हाय हाय हाय, दोस्तों सिर्फ अपने आंगन की रोशनी। संभाल लीजिएगा मुझे इस शेर में। सिर्फ अपने आंगन की, और किसी मनहूस का नाम लिए बगैर ये शेर पढ़ रहा हूँ, पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, अगर वजू करके उनका नाम लिया जाए तो वजू टूट जाए। पेश करता हूँ। सिर्फ अपने आंगन की रोशनी बहाने को, सिर्फ अपने आंगन के सिर्फ अपने आंगन की रोशनी बहाने को, रोशनी बहाने को देख लेना वो कितनी बस्तियां जला देगा। भाई अल्ताफ जिया साहब, हमारे कमालुद्दीन साहब की फरमाइश है और बहुत सारे लोगों की। वह तो इस मंतशा एक बंद पढ़ दीजिए, वह तो इस मंतशा एक बंद पढ़ दीजिए, ताकि शिरकत सिर्फ कमालुद्दीन भाई और पूरी मुशायरा कमेटी नहीं बल्कि तमाम लोगों की ख्वाहिश है। अगर आप एक दो बंदी तमाम लोग जो है जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। अल्ताफ जिया साहब वो कलाम जो आपके दिलों में घर किए हुए है, वह तो इस मंतशा मैं पढ़ता हूं। नादान को नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। कुछ खास बंद इसमें जो है दो, वो आप तक पहुंचा के अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। बंजर जमीन पे फूल की चादर बिछाए वो, बेशक क्या कह रहे, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो। क्या बात है, बेशक सुभान। अगर मैं सही कह रहा हूं तो पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। बंजर जमीन पे फूल की चादर बिछाए वो, बंजर जमीन पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। दिल भाई, सुहेल भाई, इरशाद अंजुम साहब, जमील साहिर साहब, मेरे तमाम मेहमानान, ये बंद आप सबकी नज़्र करता हूँ, मुलाजा फरमाए। ये जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं दोस्तों, ये कोई आसान लोग नहीं है, मैं इन सब की नज़्र करता हूँ। शेर मुलाजा फरमाए। वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। जो मिल रही है मुझको,
जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको उस इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको उस इज्जत को देख। हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर तीसरा मिसरा लग गया हो तो मोहब्बतों के साथ मुझे रुखसत करें आप। जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर, हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता, वह तो इज़्ज़ो मंतशा, वह तो ज़िल्लो मंतशा, वह तो इज़्ज़ो मंतशा, वह तो ज़िल्लो। कमालुद्दीन साहब हमारे कन्वीनर मोहब्बतों से नवाज। अब एक ऐसा बंद जो आप झूम उठेंगे अगर इसमें सच्चाई है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए, इशारा समझे दोस्तों। देखिए शायरी इशारे में बात करती है। आप तक ये आखिरी बंद पढ़ के मैं अपनी जगह दूंगा। मुलाजा फरमाए। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। पूरा मजमा तायद करे मेरी अगर आपकी बात। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के, खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उछाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के, दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। उन जालिमों, उन